नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे भारत न्यूज 7 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। कमलनाथ जी को लेकर मीडिया से जो जानकारी और सूचनाएं मिल रही है वह निराधार है। भ्रमित जानकारियों के बचे जीतू पटवारी। 70 के दशक में दो भाइयों की जोड़ी फेमस हुई थी, संजय गांधी और कमलनाथ। जीतू पटवारी भोपाल 17 फरवरी 2024। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी ने आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया के साथियों से अनौपचारिक चर्चा कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेता आदरणीय कमलनाथ जी को लेकर मीडिया में जो जानकारियां और सूचनाएं मिल रही हैं वह निराधार है। उन्होंने कहा कि स्वाभाविक रूप से हम और आप सबको उनको देख रहे हैं। 70 के दशक में दो भाइयों की जोड़ी बहुत फेमस हो गई थी। इसे इंदिरा जी के बेटे आदरणीय संजय गांधी जी के कमलनाथ जी, तब से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, सबके साथ एक परिवार जैसा व्यवहार, अपनत्व और भरोसे की भावना अगर कहीं देखने को मिलती है तो इन्हीं दो परिवारों के बीच देखने को मिलती है। श्री पटवारी ने कहा कि जब 80 में कमलनाथ के चुनाव लड़े थे तो इंदिरा गांधी ने आम सभा में यह भावना व्यक्त की थी कि यह मेरा तीसरा बेटा है। उससे आगे बढ़कर इस 45 वर्ष की राजनीतिक यात्रा में पिछले 7 वर्षों से मैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मुखिया के रूप में हम सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर परिस्थिति में, सुख दुख में, अच्छे और बुरे में पूरी दृढ़ता से कांग्रेस के विचार और आत्मसात करके विपक्ष की भूमिका को निभाते हुए निडरता से अपना कार्य करते हैं। मुझे याद है कि वह पल जब सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराई थी, तब भी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कमलनाथ जी के विचार और उनके नेतृत्व के नीचे खड़ा था। उस समय मेरे जैसे कई कांग्रेस जन हर तरीके से कंधा मिलाकर कांग्रेस के विचार को आत्मसात कर रहे थे। अंततोगत्वा में यह कहना चाहता हूं कि जो खबरें वह निराधार है। कोई भी किसी प्रकार की भावना या कभी सपने में सोच कर सकते हैं कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है। क्या कभी सपने में भी यह विचार आ सकता है? अभी 2 महीने पहले हमने चुनाव लड़ा और कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सब कुछ न्यौछावर करता रहा। क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? सिंधिया जी जब सरकार गिरा रहे थे तो हमारे लोग उनके गुंडों के डंडे खा रहे थे। कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्या वे कमलनाथ जी हमें सब छोड़कर जा सकते हैं? श्री पटवारी ने कहा कि अशोक सिंह का नाम कमलनाथ जी ने प्रस्तावित किया, विधायकों और पूरे नेतृत्व में एक साथ समर्थन किया और अशोक सिंह को सर्वसम्मति से राज्यसभा भेजा गया। कमलनाथ जी को लेकर यह खबर पूरी तरह निराधार है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता विपक्ष की भूमिका को दृढ़ता के साथ निभा रहा है। कांग्रेस ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी के रूप में दी है। उसी भावना के अनुरूप कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी है, उसकी भावना कांग्रेस पार्टी ने व्यक्त की है और इस संबंध में कार्यक्रम जारी हो रहे हैं। अंत में पत्रकारों से कहा कि कमलनाथ जी को लेकर दी जा रही भ्रमित जानकारियों से बचे। कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति जिन्होंने की शुरुआत कांग्रेस से की और जिन्हें हम सब इंदिरा जी का तीसरा सुपुत्र मानते थे और उन्होंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया, कांग्रेस के स्तंभ रहे। कौन सा पद उन्हें नहीं मिला? केंद्र में मंत्रिमंडल, एआईसीसी में महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, सारे पद उनको मिले हैं और मुझे नहीं लगता कि वे पार्टी छोड़ेंगे। दबाव ईडी का, आईटी का, सीबीआई का जो सब पर है वो उन पर भी है, लेकिन कमलनाथ जी का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं रहा। आप लोगों ने पिछले 15 दिन में और कोई खबर ही आपके पास नहीं है इसके अलावा? वो खुद क्यों खंडन नहीं कर रहे? और कैसे खंडन करेंगे कि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने इस्तीफा दिया, और क्या खंडन होता? शांत रहे, कुछ बता पा नहीं। लगातार 2 दिन से मीडिया पे और सोशल मीडिया पे जिस तरीके की हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और आदरणीय कमलनाथ जी को लेकर जो जानकारियां, सूचनाएं या खबरें बन रही है, वो स्वाभाविक रूप से हम और आप सब उनको देख रहे हैं। सत्तर के दशक में दो भाइयों की जोड़ी बहुत फेमस हुई थी। उसमें एक इंदिरा जी के बेटे आदरणीय संजय गांधी जी और कमलनाथ जी। तब से लेके आज तक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, सबके साथ एक परिवार जैसा व्यवहार, अपनत्व और भरोसे की भावना अगर कहीं देखने को मिलती है तो इसी दो परिवारों के बीच
उस केमिस्ट्री को पूरे देश ने और हम सब ने देखा है। साथियों, 80 में जब पहली बार कमलनाथ जी चुनाव लड़े तो इंदिरा जी ने आम सभा में ये भावना व्यक्त की कि ये मेरा तीसरा बेटा है। कमलनाथ जी के लिए तीसरे बेटे की एक संज्ञा दी। उससे आगे बढ़कर इस 45 साल की यात्रा में, राजनीतिक यात्रा में कमलनाथ जी की पिछले 7 साल से वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के मुखिया के तौर पे हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर परिस्थिति में सुख में, अच्छे में और बुरे में पूरी दृढ़ता से कांग्रेस के विचार को आत्मसात करके विपक्ष की भूमिका निभाते हुए निडरता से अपना कार्य करते रहे। साथियों, मुझे ज्ञात है वो पल, वो समय जब सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी को ये सरकार गिराई थी। तब भी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कमलनाथ जी के विचार और उनके नेतृत्व के नीचे खड़ा था। एक एक उस समय मेरे जैसे कई परिवार के साथी हर तरीके से कंधा मिलाकर कमलनाथ जी के विचार को आत्मसात कर रहे थे, कांग्रेस के विचार को आत्मसात कर रहे थे। अंतोगत्वा मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, जो खबरें हैं निराधार है। कोई किसी प्रकार की वो भावना, कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान अड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? कभी सपने में भी आप सोच सकते हैं कि जब सिंधिया जी जा रहे थे, सरकार गिरा रहे थे, तब हमारे जैसे लोग पुलिस के और उनके गुंडों के डंडे खा रहे थे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जगह जगह, वो हमें छोड़ के जा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा सकते हैं? मैं फिर से, जैसा कि अफवाहें हैं, राज्यसभा का चुनाव में अशोक सिंह जी का नाम कांग्रेस पार्टी में आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रस्तावित किया था और उसी के आधार पर हम सब विधायकों ने भी किया था, हमारे पूरे नेतृत्व ने एक साथ मिलकर किया था और सर्वसम्मति से अशोक सिंह जी को राज्यसभा भेजा गया। और यही कारण है कि वो एकमात्र कांग्रेस के उम्मीदवार आप सबके बीच में है। तो मैं फिर से, ये खबरें निराधार है और मैं मानता हूं कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो विपक्ष की भूमिका हमें निभाने को लेकर जनता का जनादेश मिला है, उसमें दृढ़ता से लगे हैं, लगेंगे बहुत जल्दी। जो कांग्रेस पार्टी ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों की लागू की है, जो सपोर्ट प्राइस किसानों की भावना उनके अधिकार क्षेत्र में गारंटी के रूप में दी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक गारंटी है, इसकी भावना कांग्रेस पार्टी ने व्यक्त की है। इसके कार्यक्रम जारी हो रहे हैं और मैं मानता हूं कि सभी परिवार के यहां उपस्थित पत्रकार बंधुओं, जर्नलिस्ट भाइयों, आप सबको अनुरोध है कि भ्रमित जानकारियों से बचें। धन्यवाद। कमलनाथ जी से बात आपकी कमलनाथ जी से बात होकर हो गया एक एक करके पूछिएगा। हो गया आखिरी में मेरी कमलनाथ जी से आज सुबह भी बात हुई, कल रात को भी हुई और जो मैं बातें आपसे कर रहा हूं, मैं मानता हूं कि उस कांग्रेस के प्राचीन विचारधारा के इतिहास के मद्देनजर कर रहा हूं जिसको कमलनाथ जी ने आत्मसात किया था। धन्यवाद। बाकी बात आरजे भारत न्यूज 7 के लिए भोपाल संजय शर्मा की खास रिपोर्ट। कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि आने वाली खबरें समय से पहले आप तक पहुंचे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरजे भारत न्यूज 7।